गुड आफ्टरनून क्लास। आज के क्लास में हम नए ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका टेक्रीन हाइड्रोक्लोराइड है और एक और आपका ड्रग है क्या, प्रालिडोक्सिम क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, अब है आपका, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था एड्रोफोनियम क्लोराइड के बारे में और नियोस्टिगमिन ड्रग के बारे में। ठीक है, कि नियोस्टिगमिन ड्रग क्या होता है और एड्रोफोनियम क्लोराइड ड्रग कौन सा होता है। ठीक है, तो अब जो हमारा आज का नया ड्रग है वो है आपका क्या, टेक्रीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो टेक्रीन हाइड्रोक्लोराइड जो है उसका केमिकल फॉर्मूला आपका कार्बन 13 होता है, हाइड्रोजन 15 होता है, एक क्लोरीन ग्रुप होता है, 2 आपका नाइट्रोजन ग्रुप होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक्रिडीन रिंग सिस्टम इसमें होता है, मतलब ट्राईसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3, इसीलिए इसको बोला गया है ट्राईसाइक्लिक, मतलब 3 साइक्लिक, इसमें 3 साइकिल के फॉर्म में स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको ट्राईसाइक्लिक बोला गया। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका अमीनो ग्रुप अटैच है, जिसको आप कहते हो कि NH2 ग्रुप। ठीक है, उसी वो आपका क्या हो गया, अमीनो ग्रुप। ठीक, उसके बाद आपका है रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिशन इन CNS। ठीक है, तो कहता है कि जो आपका यही स्ट्रक्चर है, इसमें जो आपका ग्रुप प्रेजेंट रहता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिशन के CNS में जो होता है उसके लिए। ठीक है, तो ये था आपका टेक्रीन हाइड्रोक्लोराइड का काम या वर्क। ठीक है, उसके बाद है आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या होगा, 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो एक्रिडीन 9 अमीन। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो एक्रिडीन 9 अमीन। ठीक है, उसके बाद फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो कहता है कि टेक्रीन हाइड्रोक्लोराइड एग्जिस्ट एज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो आपका टेक्रीन हाइड्रोक्लोराइड होता है वो आपका एग्जिस्ट करता है एज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल की तरह। ठीक है, फ्रीली सोल्यूबल इन डिस्टिल वाटर, ये जो आपका होता है वो डिस्टिल वाटर में फ्रीली सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो ये था। उसके बाद आपका ये हो गया इसका टेक्रोरेन 0.25 के नेम से इसका ब्रांड नेम हो गया टेक्रोलिमस कैप्सूल आपका इसका आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टेक्रो हाइड्रोक्लोराइड के बारे में आपने देखा। ठीक है, उसके बाद इसका स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करते हैं। तो कहता है कि स्टोर इन क्लोज कंटेनर, इसको आप क्लोज कंटेनर में स्टोर कर सकते हो, रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हो, अवे फ्रॉम हीट मॉइस्चर एंड डायरेक्ट लाइट। आपको इसको हीट मॉइस्चर और डायरेक्ट लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है, बचा के रखना है। ठीक है, डू नॉट फ्रीज, आप इसको फ्रीज नहीं करोगे। ठीक है, इसको फ्रीज नहीं करना है आपको। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट कैप्सूल दोनों ही के फॉर्म में आपको ये मार्केट में प्रेजेंट मिलेंगे। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो कॉग्नेक्स और डोनसेप्ट 5। ठीक है, ये दोनों ही इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है, क्या क्या, कॉग्नेक्स और डोनसेप्ट 5। ठीक है, उसके बाद डोज की अगर हम बात करें तो 40 mg पर डे के हिसाब से है, क्या है इसका, 40 mg पर डे के हिसाब से 10 mg मतलब कि QID में है, मतलब कि 4 टाइम्स ऑफ डे आप 40 mg ले सकते हो। तो आप 4 टाइम में इसको 10 बार 10 mg को 4 टाइम में मल्टीप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से आपका 40 mg आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मेडिसिनल यूजेस की बात करें हम तो मेडिसिनल यूजेस में ये आ जाएगा क्या, यूज एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट आप इसको यूज कर सकते हो। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज, आप इसको अल्जाइमर डिजीज में भी यूज कर सकते हो। अदर सेंट्रल सिस्टम डिसऑर्डर, जो भी अदर आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं आप उसमें भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या टेक्रीन हाइड्रोक्लोराइड का यूज हो गया किसमें, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट अल्जाइमर डिजीज में, और CNS से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हो गए आप सभी में उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रालिडोक्सिम क्लोराइड आपका है, क्या है, प्रालिडोक्सिम क्लोराइड। तो इसका केमिकल फॉर्मूला आपको C7H9, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन ग्रुप इसमें अटैच रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक पाइरिडीन रिंग रहेगा आपको। ठीक है, ऑक्सिम ग्रुप अटैच रहेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद क्वाटरनरी अमोनिया ग्रुप भी इसमें अटैच रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर रिएक्टिवेटिंग एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर, जो कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को रीएक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसीलिए उसमें आपका क्या, क्वाटरनरी अमोनिया ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ऑक्सिम ग्रुप प्रेजेंट रहता है, पाइरिडीन रिंग प्रेजेंट रहता है। ठीक है,
वहीं आयुपेसी नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें, ठीक है, कि आयुपेसी इसका नोमेनक्लेचर क्या है, तो 2 हाइड्रोक्सी इमिनो मिथाइल 1 मिथाइल पाइरिडीन 1 EM हो गया इसका आयुपेसी नेम। क्या क्या, तो 2 हाइड्रोक्सी इमिनो मिथाइल 1 मिथाइल पाइरिडीन 1 EM, ठीक है। डोज की अगर हम बात करें तो इंट्रामस्कुलर 600 mg डोज इसका है, ठीक है। 3 डोज ऑफ 2 ml ईच, ठीक है। 3 आप मतलब कि इसके हिसाब से आप मतलब इसका 3 डोज ले सकते हो, 2-2 ml ईच में रहेगा, ठीक है। गिवन इन रैपिड सक्सेशन, मतलब कि इसको तब दिया जाता है जब इसको आपको बहुत फास्टली वर्क करवाना हो या जल्दी जल्दी में इसका यूज करना हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया। और फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो प्रालिडोक्सिम क्लोराइड एग्जिस्ट एज वाइट टू पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर। ये आपका वाइट से लेके पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होगा, ओडरलेस होगा, सॉल्युबल इन वाटर होगा, क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड होगा, ठीक है। कुल मिला के ये आपका क्या है, वाइट टू पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, ओडरलेस है मतलब कोई स्मेल नहीं, सॉल्युबल वाटर में होगा, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो टाइट कंटेनर में इसको आपको स्टोर करके रखना है, लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट और इंजेक्शन दोनों के ही फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, किसमें किसमें, टैबलेट्स एंड इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद आपका पॉपुलर ब्रांड नेम की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटोपाम, पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है इसका, प्रोटोपाम। जैसे कि आपका ऊपर इस तरीके से है, इस तरीके से आपका है ना मार्केट में, जैसे ये संजार का है, ठीक है। इसका नाम प्रालिडोक्सिन क्लोराइड है, इंजेक्शन के फॉर्म में, BPS पर BP। तो ये आपका हो गया जैसे कॉम्बीपैक, ये क्या कहते हैं, ये इसका ब्रांड नेम हो गया, ठीक है। क्या, तो संजार इसको बनाता है और जो इसका नेम हो गया वो प्रालिडोक्सिम हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन BP के फॉर्म में आपका आएगा, ठीक है। तो वैसे ही इसके ब्रांड नेम और है प्रोटोपाम या फिर आपका प्रालिडोक्सिम ऑटो इंजेक्टर या फिर नियोपाम, आप इन सभी तीनों नाम से मार्केट में इसको ढूंढ सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेडिसिनल यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो यूज्ड एज एंटीडोट इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, आप इसको एंटीडोट की तरह यूज कर सकते हो किसमें, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, ठीक है। रीएक्टिवेट्स एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को क्या करता है, रीएक्टिवेट करने का काम करता है। फिर कहता है रिवर्स इफेक्ट ऑफ नर्व एजेंट्स एंड पेस्टिसाइड, रिवर्स इफेक्ट जो होता है आपके नर्व या एजेंट्स या पेस्टिसाइड के, उनमें भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के आप इनको 2-3-4 चीज़ों में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका, 2 ड्रग को आज हमने डिस्कस किया, क्या क्या, तो आपका एक हो गया प्रालिडोक्सिम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपका था C7H9N2O, स्ट्रक्चर में पाइरिडिन रिंग, ऑक्सिम ग्रुप और क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप अटैच है, जो कि उसके एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को रिएक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी होता है। आयुपेसी नेम इसका 2 हाइड्रोक्सी इमिनो मिथाइल 1 मिथाइल पाइरिडीन 1 EM हो गया। डोज में आपका बात करें तो इंट्रामस्कुलर डोज इसका आपको होता है, ठीक है। उसके बाद फिजिको केमिकल वाइट पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ओडरलेस होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है और इसको आप क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड भी बोल सकते हो। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो आप इसको टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो और लाइट से इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट्स, इंजेक्शन। पॉपुलर ब्रांड नेम्स में आपके बोले तो प्रोटोपाम, प्रालिडोक्सिम ऑटो इंजेक्टर, नियोपाम के नाम से एंटीडोट की तरह यूज कर सकते हो, एंजाइम को रिएक्टिवेट करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, रिवर्स इफेक्ट में यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका एक और ड्रग था जो हमने शुरू में पढ़ा था, वो आपका था टेक्रीन हाइड्रोक्लोराइड। उसका आपका फॉर्मूला होगा कार्बन 13 हाइड्रोजन 15 क्लोरीन ग्रुप और 2 नाइट्रोजन, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो एग्रीडीन रिंग मतलब टाइट साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर इसमें होते हैं, अमीनो ग्रुप अटैच होता है NH2, ठीक है। और ये भी आपके जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिशन जो CNS में होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यूपीसी नेम की बात करें तो 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो एक्रिडीन 9 अमीन हो गया। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हो गया, डिस्टिल वाटर में आपका ये सॉल्यूबल होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो क्लोज कंटेनर में रखना है, रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना है,
हीट और मॉइस्चर और डायरेक्ट लाइट से इसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। और उसके बाद डू नॉट फ्रीज, मतलब इसको आपको क्या करना है, फ्रीज नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। और इसको टैबलेट कैप्सूल दोनों के ही फॉर्म में आप फॉर्मुलेट कर सकते हो। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो कोगनेक्स या फिर डोनसेप्ट 5। डोज की बात करें तो 40 mg, मतलब 10 mg कर करके आप 4 QID में इसको आप ले सकते हो, ठीक है। तो जिसको हम कहते हैं 4 टाइम्स अ डे, ठीक है। आपका यूजेस की बात करें तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, अल्जाइमर डिजीज या CNS के डिसऑर्डर में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। तो आज के लिए 2 ड्रग हमने पढ़ लिया, इतना ही काफी है। अब अगले नेक्स्ट क्लास में हम जो आपका 2 और ड्रग होगा उन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। किसी को कोई कंफ्यूजन हो इस टॉपिक में तो आप नोट करके ले आना, आप लोग भी पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।